दोस्तों, आज के समय में हर कोई को खुद का अवलोकन करना बहुत ही आवश्यक है। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन जब तक आप लोग खुद का अवलोकन नहीं करेंगे तब तक आपको अपने अंदर की प्रतिभा का पता नहीं चल पाएगा। इतिहास भी इसका साक्षी रहा है। इतिहास में एक राजा हुए कृष्ण देव राय, जो एक बहुत ही अच्छे कवि होने के साथ साथ विद्वान भी थे। दोस्तों, एक समय की बात है, एक दिन राजा कृष्ण देव राय के मन में एक बात उठी और नगर में रहने वाले एक चित्रकार राजा वर्मा से मिलने का उनका मन हुआ। उन्होंने अपने सेनापति से कह करके राजा वर्मा को अपने महल पे बुलवाए। सेनापति द्वारा राजा वर्मा को महल में लाया गया और उनसे मिलकर के राजा का मन बहुत ही ज्यादा फलीभूत हो गया, अभिभूत हो गया। इससे आगे राजा उनका चित्रकारी का प्रदर्शन देखना चाहते थे और उन्हें एक चित्र बनाने के लिए आदेश दिया गया। राजा वर्मा के द्वारा पुराण में से एक महिला और पुरुष का चित्र निकाला गया और उसे हूबहू वैसे ही बनाया गया। चित्र बनाने के बाद राजा वर्मा उस चित्र को राजा कृष्ण देव राय के समक्ष प्रस्तुत किए और उस हूबहू बनाए गए चित्र को देखकर के राजा कृष्ण देव राय बहुत ही ज्यादा खुश हुए और उन्होंने उपहार स्वरूप कुछ मांगने को कहा राजा वर्मा से। राजा वर्मा यह परिस्थिति को देख करके अचंभित हुए और उनके मन से किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं निकल पाई। यह अभिभाव को देखते हुए राजा कृष्ण देव राय राजा वर्मा को अपने राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। राजा वर्मा जो मुख्य रूप से चित्रकारी के कला में परिपूर्ण थे, निपुण थे, लेकिन शासन प्रशासन का विशेष जानकार न होने के कारण, ज्ञान न होने के कारण वह कुशल मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे थे, जिसके कारण इसका प्रभाव पूर्ण रूप से जनता पर दिखाई दे रहा था। जनता इस परिस्थिति से हलाकान हो रही थी, लेकिन जनता में इतनी आसक्त नहीं थी, इतना शक्ति नहीं था कि इसकी शिकायत को राजा कृष्ण देव राय के पास कर पाए। यह बहुत ही चिंतनीय बात थी और नगर के जो वरिष्ठ लोग थे उनके द्वारा निर्णय लिया गया कि यह आप बीती तेनालीराम को बताई जाए। निश्चित तौर पे तेनालीराम इसका किसी न किसी प्रकार से हल निकालेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। सभी नगर के वरिष्ठ लोग तेनालीराम के पास जाते हैं और अपनी आपबीती सुनाते हैं। तेनालीराम सबको आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और तत्काल तेनालीराम के द्वारा एक तरकीब निकाला जाता है और नगर में काम करने वाले बढ़ाई को अपने घर के उस दिन के खाना बनाने के लिए रसोईया नियुक्त करते हैं। उधर महल में जाकर के तेनालीराम द्वारा राजा और उनकी धर्म पत्नी को उस दिन के भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है। जैसे ही भोजन तैयार होता है, राजा कृष्ण देव राय और उनके साथ उनकी पत्नी भोज पर तेनालीराम के यहाँ पहुँचती हैं। जैसे उन लोग भोजन के लिए पहुँचते हैं, साथ ही साथ खाना परोसा जाता है। खाना परोसने के बाद जैसे ही पहले निवाला राजा कृष्ण देव राय द्वारा लिया जाता है, कृष्ण देव राय अस्वादिष्ट खाना से क्रोधित हो जाते हैं और बड़े क्रोध में पूछते हैं कि आज का भोज किसने तैयार किया है। बड़े सरल और सहज तरीके से तेनालीराम द्वारा राजा कृष्ण देव राय के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दिया जाता है कि हे भगवान, हे प्रभु, आज का भोजन हमारे नगर के एक बढ़ई के द्वारा तैयार किया गया है। यह बात सुनकर के जो एकदम आश्चर्यजनक बात थी, राजा कृष्ण देव राय तेनालीराम से कहते हैं कि आपके अंदर की सोच समझ मनोभाव पूर्ण रूप से खत्म हो गई है क्या? तो तेनालीराम हंसते हुए आंसर देते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, जिस तरीके से
एक चित्रकार राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है, ठीक उसी तरीके से क्या एक बढ़ई एक अच्छा रसोइया नहीं बन सकता है। ये बात सुन करके राजा कृष्णदेव राय के मन में अपने द्वारा की गई भूल का महसूस होता है और वो अपने की गई भूल का महसूस करके तत्काल राजा वर्मा को मंत्री के पद से मुक्त करते हैं और एक योग्य शासक एक योग्य मंत्री को उस पद पर नियुक्त करते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति में विशेष प्रतिभा होती है, लेकिन जब तक खुद का व्यक्ति अवलोकन न करे तब तक उसका जीवन में सफल होना आसान नहीं है। जीवन में सफलता का एक माध्यम होता है खुद का अवलोकन। आप में या हर व्यक्ति में किसी न किसी प्रकार की प्रतिभा होती है, चाहे वो एक नृत्य कलाकार हो सके या वो अच्छा एक चालक हो सकता है, अच्छा व्यापारी हो सकता है, अच्छा शिक्षक हो सकता है। लेकिन जब तक खुद का अवलोकन न किया जाए तब तक आदमी अपने बेहतर जीवन को प्राप्त नहीं कर सकता है। दोस्तों, अगर जीवन में आप सफल होना चाहते हैं, सुख समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, तो निश्चित तौर पे आप लोग को अपना खुद का अवलोकन करते रहना चाहिए और अपने अंदर की प्रतिभा को बाहर लाना चाहिए, जिससे आप अपने जीवन में सुख समृद्धि के साथ सफल जीवन को व्यतीत कर सकें, जी सकें। दोस्तों, आपका जीवन उज्जवल